यस, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं राजेश सोनी आप सभी का इस लेक्चर में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन डिस्कस करेंगे 7.1 के आगे के जो एग्जाम्पल हैं वे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन अपन। तो जो एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, उसमें आपको दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का आपको अवकलन ज्ञात करना है। ओके, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन अपन ने सूत्रों में पढ़ा भी है कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो अब आप यहाँ पे देखें कि जो साइन इनवर्स फलन है उसे अपन यदि लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो वह साइन बन जाता है, जैसा कि अपन ने दूसरी प्रश्नावली में पढ़ा था। तो इसे आप लिख सकते हैं कि साइन वाई इज इक्वल टू एक्स, कि साइन इनवर्स जब लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो साइन इनवर्स का साइन बन जाएगा। ओके, तो इसलिए यह बन गया साइन वाई इज इक्वल टू एक्स। अब अपन इसका एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। एक्स के सापेक्ष अवकलन से तो साइन वाई का अवकलन होगा 2 बार। तो जो अवकलन का क्रम है वह साइन वाई के लिए अपन चेक कर रहे हैं, तो इसलिए पहली बार में होगा साइन का अवकलन और सेकंड नंबर पे अवकलन होगा वाई का। ओके, और अवकलन करना है आपको एक्स के सापेक्ष। तो साइन का जो अवकलन है वह होता है आपका कोस, तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे कोस। अब कोस के आगे जो कोण है वह क्वेश्चन में साइन के साथ दिया हुआ है वही रहेगा, तो इसलिए यह बन जाएगा कोस वाई। ओके, नंबर 1 अवकलन कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर पे आपको y का अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो आप इसे लिखे गुणा में dy/dx इज इक्वल टू x का x के सापेक्ष अवकलन होता है 1। यह अपन ने सूत्रों में भी देखा है। तो इसको आप यहाँ पर x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। अब आप यहाँ से चूँकि हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए तो इसलिए इस cos y को हमें RHS में शिफ्ट करना होगा। तो आप यहाँ से लिखे कि या dy/dx इज इक्वल टू 1/cos y। ओके, और जो सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अपन यदि कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो वह होगी कोस थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपको मालूम ही है, तो आप यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो dy/dx इज इक्वल टू आपको मिला यहाँ से 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर y। ओके, और चूँकि आपने साइन y की जो वैल्यू है वह x ले रखी है, तो इसलिए जब आप वह वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू मिलेगा आपको 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, तो अतः जो साइन इनवर्स x है उसका जो अवकलन होता है, या फिर आप इसे यहाँ लिख सकते हैं कि d/dx y की जगह y की वैल्यू लिखें यदि अपन साइन इनवर्स x, तो इसका जो अवकलन है वह आपको मिला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, यह आपका इस एग्जाम्पल का आंसर होगा। इसी प्रकार से आप अन्य जो त्रिकोणमितीय फलन है कोस इनवर्स, तो यह आपका होमवर्क है। आप ये क्वेश्चन भी करेंगे साथ में कि जो कोस इनवर्स एक्स है उसका टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और साथ में कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करें। ओके, यह आपका होमवर्क है। आप इसे नोटबुक में ही सॉल्व करेंगे इनको। ओके, अब अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे भी हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज नंबर
जो सेकंड है हमारी वह अच्छे से आने चाहिए, उसके फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। यदि आपको उसके फॉर्मूलाज लर्न है तो आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चूँकि जो 2 tan इनवर्स x होता है यह उसका फॉर्मूला है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अपन इसका अवकलन न करके इसकी जगह पे 2 tan इनवर्स x रख सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पर लिखें y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ओके, यह यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है, तो आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। अब अपन इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। x के सापेक्ष अवकलन से तो y का x के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से आप इस 2 को बाहर ले सकते हैं, क्योंकि यह जो 2 है वह एक अचर संख्या है और इसके साथ में आपको x के पदों में एक फलन दिया हुआ है प्रतिलोम, तो इसलिए इस 2 को अपन बाहर लिख सकते हैं 2 इंटू डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। तो अब आप इसका अवकलन करें यहाँ से, तो डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी हमें वह होगी 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यह इस क्वेश्चन का अवकलन होगा। ओके, नेक्स्ट अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें। तो जो सेकंड पार्ट है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 5 का, उसमें हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट कोस x। ओके, तो यहाँ पे भी आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो आप अवकलन का क्रम देखें कि अवकलन का क्रम क्या होगा। सबसे पहले हमें साइन इनवर्स का अवकलन करना होगा, क्योंकि साइन इनवर्स आ रहा है यहाँ पे स्टार्टिंग में। तो साइन इनवर्स का अवकलन होगा नंबर 1 पर। फिर नंबर 2 पे साइन इनवर्स का अवकलन करने के बाद जब आप इस कोष्टक के अंदर जाएंगे तो हमें रूट मिल रहा है, तो इसलिए रूट का अवकलन करना होगा। फिर आपको कोस का अवकलन करना होगा और नंबर 4 पे अवकलन होगा x का। इस क्रम में हमें इस क्वेश्चन में अवकलन करना है। ओके, तो आप लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स का जो अवकलन होता है, आपने पढ़ा है यहाँ पर कि जो साइन इनवर्स x होता है डी अपॉन डी एक्स, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है वह होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर जो साइन इनवर्स के आगे जो वैल्यू दी होती है उसे हमें रूट में 1 माइनस आगे उस वैल्यू का स्क्वायर लिखना होता है। तो अब आप साइन इनवर्स x की तुलना इससे करें, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में x के स्थान पे रूट कोस x दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन रूट 1 माइनस, अब हमें यहाँ पे x स्क्वायर नहीं लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में x के स्थान पे रूट कोस x दिया हुआ है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे रूट कोस x का स्क्वायर इनटू, अब आपको रूट का अवकलन करना है, तो रूट का जो अवकलन होता है वह होता है 1 अपॉन 2 रूट, यह आपको मालूम ही है, फॉर्मूला होता है सीधा डायरेक्ट, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कोस x। ओके, अब आप यहाँ पर गुणा में लिखें कि अब आपको नंबर 3 पे अवकलन करना है कोस का, तो कोस का जो अवकलन होता है वह होता है माइनस साइन। अब कोस के आगे क्वेश्चन में x दिया हुआ है इसलिए वहाँ पर भी x होगा, तो यह आपने यहाँ पर x लिखा गुणा में 1, तो यह इसका इस प्रकार से अवकलन होगा। अब अपन इसको सरल कर लेते हैं, तो यह बन जाएगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस कोस x इंटू 1 अपॉन 2 रूट कोस x, और इसको आप यहाँ पर लिखें इंटू माइनस साइन x। तो इसको अपन थोड़ा सा और सरल कर लेते हैं, तो यह बन जाएगा आपका माइनस साइन x अपॉन 2 को आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए 1 माइनस कोस x इंटू रूट में आपके पास यहाँ पर आया कोस x। ओके, ये वैल्यू एज इट इज़ 2 को आपने स्टार्टिंग में लिखा।
अब आप इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि जैसे रूट एक्स इंटू रूट वाई जो होता है वह बनता है आपका रूट एक्स इंटू वाई, तो इसको अपन लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू रूट 1 माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स। ओके, अब आप इस कोस एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करें तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ से वह होगी माइनस साइन एक्स अपॉन 2 इंटू रूट कोस एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, यह इस क्वेश्चन का अवकलन होगा। तो आपको अवकलन का क्रम अच्छे से समझना होता है। किसी भी कैसा भी क्वेश्चन हो, एक्स के सापेक्ष यदि अवकलन करना है तो हमें एक्स पे जाके ही रुकना होता है, तो आप उस क्रम में अवकलन कीजिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था उसमें फर्स्ट नंबर पे साइन इनवर्स का अवकलन होगा, फिर रूट का, फिर कोस का और लास्ट में एक्स का। ओके, तो इसको आप अच्छे से देख लें। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का जो थर्ड पार्ट है उसे। तो उसमें दिया हुआ है आपको y इज इक्वल टू रूट कोट इनवर्स रूट एक्स। ओके, तो यहाँ पर भी आपको अवकलन का क्रम लिखना होगा पहले। यह आपका रफ पार्ट होता है जो अपन लिख रहे हैं फिलहाल, अवकलन का क्रम। तो यहाँ पर सबसे पहले अवकलन होगा रूट का, नंबर 2 पे अवकलन होगा कोट इनवर्स का, नंबर 3 पे अवकलन होगा रूट का और नंबर 4 पे अवकलन होगा एक्स का। इस क्रम में हमें यह अवकलन करना है। तो आप यहाँ पर लिखें एक्स के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा y का जो एक्स के सापेक्ष अवकलन होता है वह होता है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू रूट का अवकलन। तो रूट का अवकलन आपको मालूम है 1/2 रूट होता है, तो आप यहाँ पर लिखें 1/2 रूट। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है वह बिल्कुल सेम रहती है, उसको आपको कुछ भी चेंजेज नहीं करना होता वहाँ पे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कोट इनवर्स रूट एक्स। अब आप गुणा का चिन्ह लगाएंगे। फर्स्ट आपका नंबर 1 रूट का अवकलन हो चुका, अब आप सेकंड नंबर पे कोट इनवर्स का अवकलन करें। तो जो कोट इनवर्स का अवकलन होता है वह होता है आपका -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, नंबर 3 पे अब आपको अवकलन करना है रूट का। तो रूट का अवकलन आपको मालूम है 1/2 रूट। अब आपको इस रूट का अवकलन किया आपने तो इसके अंदर एक्स है, तो यहाँ पर भी आप एक्स लिखेंगे। लास्ट में अवकलन होगा एक्स का, तो एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा 1। ओके, तो इस प्रकार से यह आपका कंप्लीट हुआ। अब आप इसको सही क्रम में लिख लीजिए। तो यह बन जाएगा आपका -1/2 इंटू 2 इज 4 इंटू रूट एक्स इंटू रूट कोट इनवर्स रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इस प्रकार से आपका यह क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो इसका फोर्थ पार्ट जो है आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो यह भी आपका एक्सरसाइज नंबर 2 में फॉर्मूला होता है। तो आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं कि चूँकि 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू होता है आपका tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो आपको यह वैल्यू दी हुई है एज इट इज़, तो आप इसके स्थान पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3 इंटू tan इनवर्स x। ओके, क्योंकि यह जो है यह 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो अब आप इसको, या फिर आप चाहें तो x की जगह tan थीटा रख कर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट यदि आपको फॉर्मूला लर्न है तो आप उसे सीधा ही यहाँ पर यूज लें। तो x के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x। क्योंकि यह जो 3 है वह tan इनवर्स के साथ में दिया हुआ है, तो इसलिए इसे आप बाहर रख सकते हैं। तो अब आपको tan इनवर्स x का अवकलन करना है, तो यह हो गया आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसलिए dy बाई डी एक्स की इस क्वेश्चन के लिए जो वैल्यू है वह है
3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर जो 6 है आपका, उसका फर्स्ट पार्ट। तो इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन ई की पावर x। ओके, टेन इनवर्स साइन ई टू द पावर x। तो अब आप यहाँ पर देखें कि इसमें भी आपको अवकलन का क्रम निर्धारित करना होगा पहले। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए अवकलन का क्रम। नंबर 1 पे आपको इस क्वेश्चन में अवकलन करना होगा टेन इनवर्स का। सेकंड नंबर पे आपको अवकलन करना होगा साइन का। नंबर 3 पे अवकलन होगा ई का। और नंबर 4 पे अवकलन होगा एक्स का। ओके, उस क्रम में आपको अवकलन करना है। तो अब आप यहाँ पर लिखें एक्स के सापेक्ष अवकलन से y का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट क्वेश्चन में एक्स के स्थान पे यह वैल्यू दी हुई है, तो आप लिखेंगे इसे 1/1 प्लस साइन ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर। ओके, क्योंकि एक्स के स्थान पे हमें यह वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, तो आप एज इट इज़ वैल्यू ही रखेंगे यहाँ पे। ओके, ये आप यहाँ पर देखें कि जो फॉर्मूला होता है हमारा d/dx टेन इनवर्स एक्स का, वह होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इनवर्स के आगे एक्स होता है, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखते हैं। इसलिए एज इट इज़ यहाँ पे आप कंपेयर करें, टेन इनवर्स के आगे जो वैल्यू है वह है साइन ए टू द पावर एक्स, इसलिए स्क्वायर भी होगा साइन ए टू द पावर एक्स का। अब आप सेकंड नंबर पे अवकलन करेंगे साइन का। तो साइन का जो अवकलन होता है वह आपको पता है कोस होता है। अब साइन के आगे e टू द पावर एक्स है, इसलिए यहाँ पर भी e टू द पावर एक्स होगा गुणा। अब आपको e का अवकलन करना है, तो e टू द पावर एक्स का जो अवकलन है वह एज इट इज ही रहता है e टू द पावर एक्स इंटू, अब एक्स का अवकलन लिखिए आप यहाँ पर, तो एक्स का अवकलन होता है 1। तो इसको अब आप सरल कर लीजिए, तो यह हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू कोस ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। ओके, यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप इसका सेकंड पार्ट देखें एग्जाम्पल नंबर 6 का। तो इसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट साइन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसमें भी अपन सबसे पहले अवकलन का जो ऑर्डर है वह डिफाइन करेंगे। तो अवकलन का जो क्रम रहेगा यहाँ पर वह है, नंबर 1 पे हमें अवकलन करना होगा साइन इनवर्स का। नंबर 2 पे अवकलन करना होगा रूट का। नंबर 3 पे अवकलन करना होगा साइन का। नंबर 4 पे अवकलन करना होगा घात का। और नंबर 5 पे अवकलन होगा x का। इस ऑर्डर में आपको यह अवकलन करना है। तो आप यहाँ पर लिखें अवकलन है वह x के सापेक्ष करना है। तो x के सापेक्ष अवकलन से यह बन जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, जो साइन इनवर्स x होता है उसका अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर इसकी इससे तुलना कीजिए, तो x के स्थान पे ये वैल्यू है, तो आप इसे लिखेंगे 1/√1 माइनस x के स्थान पे आप यह वैल्यू लिखें, तो रूट साइन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, x के स्थान पे अपन ने यह वैल्यू पुट कर दी, गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब आपको अवकलन करना है रूट का। तो रूट का अवकलन आपको पता है 1/2 होता है, फॉर्मूले जो लिखे थे अपन ने उनके अनुसार। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है वह बिल्कुल सेम रहती है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। ओके, गुणा का चिन्ह लगाएंगे वापस से। अब हमें अवकलन करना है साइन का।
तो साइन का जो अवकलन होता है वह होता है कोस। कोस के आगे वही वैल्यू होगी जो साइन के आगे दी हुई है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर। अब आपको अवकलन करना है घात का, तो यहाँ पर जो घात है वह है 2। तो x की पावर n का जो नियम होता है, घात का जो अवकलन होता है उसमें हमें जो घात दी हुई होती है उसे आगे लेना होता है और फिर उसके स्थान पे एक घात कम हो जाती है, तो यह बन जाएगा आपका 2x और फिर x का अवकलन होगा 1। ओके, तो यहाँ पे अपन इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। अब आप इसे और सरल कर लीजिए, तो dy/dx की जो वैल्यू होगी यहाँ पर यह मिलेगी हमें 1/√1 माइनस इस स्क्वायर से यह रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर यह आएगा साइन x स्क्वायर इंटू 1/√ साइन x स्क्वायर इंटू कोस x स्क्वायर इंटू x। तो इसको और सरल कर लेंगे अपन, तो यहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू मिलेगी x इंटू कोस x स्क्वायर अपॉन, अब ये जो रूट और ये जो रूट है इनको अपन एक साथ लिख सकते हैं, √x इंटू √y इज इक्वल टू √x इंटू वाई होता है। तो आप इसे लिखें √1 माइनस साइन x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर। ओके, तो आप चाहें तो इसे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और यदि आप और इसको सॉल्व करना चाहें तो इस साइन x स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चनों को सरल करना है। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है कि आपको अवकलन का क्रम निर्धारित करना आना चाहिए कि किस ऑर्डर में अवकलन होगा और उसी ऑर्डर में आप अवकलन करें, और मेन चीज़ आपको फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए। अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो इसमें आपको इसको आप अच्छे से देखें, आपका यह 6 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। तो इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स a प्लस बी कोस x अपॉन b प्लस a कोस x। ओके, तो यहाँ पे आपको अवकलन करना है। तो अवकलन का जो क्रम है वह होगा, सबसे पहले साइन इनवर्स का अवकलन होगा। ओके, यहाँ लिख देते हैं अपन अवकलन का क्रम। तो नंबर 1 पे अवकलन होगा साइन इनवर्स का, और नंबर 2 पे अवकलन होगा आपका भाग का नियम, क्योंकि यह जो वैल्यू है यह बटा में लिखी हुई है, तो इसलिए इस कंप्लीट वैल्यू का अवकलन ही हो जाएगा जब आप भाग का नियम लगाएंगे। ओके, तो आप इसको स्टार्ट करें, लिखें x के सापेक्ष अवकलन से, तो y का अवकलन होता है dy/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का यदि आप अवकलन करते हैं तो यह होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, अर्थात साइन इनवर्स के आगे जो भी वैल्यू दी हुई होती है वह हमें रूट में स्क्वायर के रूप में लिखनी होती है। तो आप यहाँ पर इसकी तुलना करेंगे तो x के स्थान पे यह वैल्यू है, तो आप इसे लिखेंगे 1/√1 माइनस इस वैल्यू का स्क्वायर। तो आप लिखें a प्लस बी कोस x अपॉन b प्लस a कोस x का होल स्क्वायर। ओके, इनटू, अब आप सेकंड नंबर पे अवकलन करेंगे या भाग का नियम लगाएंगे। तो भाग का नियम जो होता है उसके अनुसार आप लिखें, यहाँ पर बटा में आपको लिखना होता है हर का स्क्वायर, तो यह हो गया आपका हर का स्क्वायर। ओके, अब आपको यहाँ पर लिखना है हर, अर्थात आप लिखेंगे b प्लस a कोस x इंटू d/dx अंश का अवकलन, तो a प्लस बी कोस x आएगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएं। अब आपको लिखना है अंश इंटू हर का अवकलन, तो अंश की जगह अंश की वैल्यू लिखेंगे a प्लस बी कोस x इंटू d/dx b प्लस a कोस x। ओके, यह आपने भाग का नियम लगा दिया। अब अपन इसे सरल करेंगे, तो यह होगा आपका 1/रूट में आप इसे लिखें 1 माइनस
ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनटू यहाँ पे आप इसका अवकलन करें जो भी है, बी प्लस ए कोस एक्स एज इट इज़ रहेगा और नेक्स्ट पद का अवकलन होगा तो ए का अवकलन होगा 0, क्योंकि ए के साथ में एक्स का कोई भी पद नहीं है, ए केवल यहाँ पे अचर वैल्यू है, तो इसलिए यहाँ पे अवकलन हो गया 0। बी की जगह बी रहेगा क्योंकि बी कांस्टेंट वैल्यू है, इसका अवकलन होगा नहीं, बट बी के साथ में आपको यहाँ पर कोसक्स दिया हुआ है, तो कोसक्स का जो अवकलन होता है वह होता है आपका माइनस साइन एक्स। ओके, तो इस कोष्टक का जो अवकलन होगा वह होगा ए का 0, बी की जगह बी और कोसक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स माइनस ए प्लस बी कोसक्स एज इट इज़, और यहाँ पर आप लिखेंगे 0 माइनस ए साइन एक्स। ओके, क्योंकि ए की जगह ए रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, और कोसक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स। अपोन में आप लिखें बी प्लस ए कोसक्स का होल स्क्वायर। अब इसको अपन और सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो रूट है इसमें आप इसे लघुत्तम लीजिए, तो यह बन जाएगा आपका 1 अपॉन यहाँ पे आप इसको लघुत्तम ले रहे हैं बी प्लस ए कोसक्स के होल स्क्वायर को, तो इसलिए यह वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पे होगा बी प्लस ए कोसक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोसक्स का होल स्क्वायर इनटू यह जो वैल्यू है यह 0 है, इसलिए इस कोष्टक में केवल माइनस बी साइन एक्स बचा, तो इसको आप इधर मल्टीप्लाई करें, तो इसे आप लिख सकते हैं, या चलिए नेक्स्ट लाइन में कर लेंगे, आप इसे एज इट इज़ लिख दीजिए बी प्लस ए कोसक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए प्लस बी कोसक्स, और यहाँ पर बच जाएगा माइनस ए साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कोसक्स का होल स्क्वायर। ओके, आपने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब आप इसे सरल कीजिए, तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे 1 अपॉन रूट के अंदर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो यह बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स माइनस यहाँ पर भी ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, तो यह बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स। ओके, और यह जो बटा में वैल्यू है इस पे स्क्वायर है, तो यह इस रूट के बाहर होगी, तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं b प्लस ए कोस एक्स। ओके, यह जो रूट है यह इस कंप्लीट वैल्यू पे है रूट, तो अपन ने इस वैल्यू को इस रूट से बाहर निकाल लिया, इसलिए यह बन गया b प्लस ए कोस एक्स इनटू, अब आप इसे अंदर मल्टीप्लाई करें, तो यह बन जाएगा आपका माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स और माइनस ए बी कोस और साइन मल्टीप्लाई होंगे कोस एक्स साइन एक्स। ओके, यह माइनस और यह माइनस मिलके बन जाएंगे प्लस, तो यहाँ पे आप प्लस का चिन्ह लगाएं और लिखे ए स्क्वायर साइन एक्स प्लस ए बी कोस एक्स साइन एक्स, और बटा में यहाँ पे आप इसके लिखेंगे बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। इससे आप यह पावर कैंसिल करेंगे इसकी। अब आप यहाँ पर इसे और सॉल्व कीजिए, तो यह बन जाएगा 1 अपॉन रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab कोस एक्स। ओके, इनटू, अब आप यहाँ पर देखें कि ये दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो रही है, और साथ ही साथ में आप यहाँ से साइन एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो साइन एक्स को जब आप कॉमन लेंगे तो यह बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर शेष बचा आपके पास बी प्लस ए कोस एक्स।
अब आप यहाँ पर देखें कि ये दोनों वैल्यूज भी कैंसिल हो रही है, तो इनको भी अपन ने कैंसिल कर दिया। 1 यहाँ से और यहाँ से आप बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, तो आप इसे लिखें बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जब आप बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 शेष रहेगा और यहाँ पर माइनस का कोस स्क्वायर एक्स। ओके, साथ में अब आप यहाँ से और यहाँ से कॉमन लें, तो यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ माइनस ए स्क्वायर। तो जब आप माइनस ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और ये वैल्यू प्लस की है और आपने माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ पर माइनस आएगा और ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। ओके, और गुणा में आप इसको एज इट इज़ लिखें साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। ओके, अब आप इसको साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट में 1 माइनस कोस स्क्वायर आपको आप कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ओके, इंटू यहाँ पर आपके पास, अब आप इसे बेटा में ही लिखें इंटू बी प्लस ए कोस एक्स। ओके, अब इसे अपन आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से अब आप लिख सकते हैं इसे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर जो है इसकी जगह अपन साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स और यह वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी बी प्लस ए कोस एक्स। अब आप यहाँ से जो साइन स्क्वायर है इसको आप रूट से बाहर लिखेंगे तो यह साइन एक्स बन जाएगा। तो आप लिखें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू बी प्लस ए कोस एक्स। ओके, तो इस साइन एक्स से यह साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब आप साथ में यह भी देखें कि यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यदि मैं यहाँ से माइनस कॉमन लेता हूँ तो यह वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। तो आप इसे लिख दीजिए कि माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए कोस एक्स। ओके, और आप जानते हैं कि यदि आपको एक्स अपॉन रूट एक्स दिया हुआ हो तो उसे अपन रूट एक्स लिखते हैं, तो इसलिए dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिली हमें यहाँ से यह हो जाएगी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस ए कोस एक्स। ओके, इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन का यह अवकलन करना है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से देखें, वापस से रिपीट करके देखें वीडियो को, यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो कि किस प्रकार से अवकलन हो रहा है और कैसे आपने इसको आगे सरल किया। ओके, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, या 6 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, तो उसको आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, और साथ ही साथ आप अपना जो वर्क है वह नोटबुक में भी करते रहा करें ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, और यदि कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे किसी भी समय पर पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद।